यूपी T20 लीग के तीसरे सीजन की नीलामी में पहली बार रेलवे से जुड़े उन खिलाड़ियों को भी मौका मिला जो यूपी के मूल निवासी। इस नीलामी में मेरठ के कर्ण शर्मा को नोएडा किंग्स द्वारा सबसे ज़्यादा 17.50 लाख रुपए कीमत खरीदा गया। मेरठ के ही मीडियम पेसर कार्तिक टाई दूसरे सबसे महंगी खिलाड़ी बिके, जिन्हें कत विजेता मेरठ मावरिक्स ने 16.25 लाख रुपए में खरीदा। वहीं काशी रुद्रदास ने उपेंद्र यादव को 13.50 लाख रुपए में खरीदा, जो तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। यूपी T20 लीग के चेयरमैन DS चौहान ने इस अवसर पर बताया कि लीग में हम टीमों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। अगले सीजन से टीमों की संख्या 8 बार की जा सकती है। हमने इस बारे में एक एजेंसी सर्वे करवाया था, जिसने बाद में फैसला आया गया कि इस बार 6 टीमों के साथ ही लीग कराई जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि इस सीजन में सभी 7 अनकैप्ड खिलाड़ियों को अब 1.5 लाख की जगह 2 लाख रुपए मिलेंगे। तरफ अरविंद श्रीवास्तव जी हैं जो हमारे UPCA के सेक्रेटरी हैं। बाएं तरफ रियासत अली जी हैं हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, और प्रेम मनोहर गुप्ता जी हैं जो हमारे ट्रेजरर हैं। हमारे जो यूपी T20 लीग है, जो श्री राजीव शुक्ला जी का सपना था, जो हम लोगों ने साकार किया है, तो सीज़न 3 2025 का आगाज़ हो रहा है। इसकी पहली एक्टिविटी आज यहाँ रखी गई है, जिसमें हम लोगों ने ऑक्शन रखा है सीज़न 3 का। इस ऑक्शन में करीब 200 प्लस खिलाड़ी ऑक्शन पूल में रखे गए, और 6 टीम के जो मालिकान हैं, फ्रेंचाइजीज बोलते हैं उनको, तो फ्रेंचाइजीज हैं, उनके साथ में उनके हेड कोच और मेंटर्स हैं, बैटिंग कोच हैं, फील्डिंग कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, और उनके सपोर्ट स्टाफ हैं। तो वो लोग अपने पर्स वैल्यू के अनुसार उस पर बिडिंग कर रहे हैं, और उनको जो पर्स वैल्यू दिया गया है वो करीब 1,25,00,000 का पर्स वैल्यू था। और इस साल उनको एक मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स रिटेन करने के लिए कहा गया था, और बाकी वो रिलीज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग टीम ने प्लेयर्स रिलीज़ किए, किसी ने 7 खिलाड़ी रिलीज़ किया, किसी ने 8, किसी ने 9। तो उसी के अनुसार उनका पर्स वैल्यू जो है वो कैलकुलेट किया गया है। आपके सामने 4 बजे से बिडिंग स्टार्ट हो गई थी, जो जियो हॉटस्टार पे लाइव कवर की जा रही है। इस बिडिंग के उपरांत अभी तक जो दिखाई दिया है कि कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छे बिड किए गए हैं, और जिनकी बेस प्राइस 5 लाख थी वो 14-15 लाख में बिके हैं। आपको डिटेल जैसे ही हमारी ये ख़त्म होगी, हम आपको प्रिंटेड डिटेल्स दे देंगे, जिससे आपको सुविधा हो जाए। हमारा प्रेस नोट भी तैयार है, बस केवल उसमें डेटा भरना है, और डेटा हम आपको दे देंगे। आज इस अवसर पर मैं UPCA का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ कि रणजी ट्रॉफी में हमारा एलिट ग्रुप में 6 पोजीशन रहा है, और विजय हजारे ट्रॉफी वनडे में 3rd पोजीशन रहा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 में क्वार्टर फाइनल में थे। कर्नल CK नायडू ट्रॉफी अंडर-23 सेमीफाइनल में थे। मेन स्टेट A ट्रॉफी वनडे अंडर-23 3rd पोजीशन थे। कूच बिहार अंडर-19 सेमीफाइनल में थे। विनू मंकर ट्रॉफी वनडे अंडर-19 3rd पोजीशन थी, और विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर-16 में यूपी विनर था। इंटरस्टेट सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी में 4th पोजीशन में थी। इंटरस्टेट सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफी में प्री क्वार्टर फाइनल तक थे। इंटरस्टेट विमेंस वनडे ट्रॉफी अंडर-23 सेमीफाइनल में थे। इंटरस्टेट विमेंस T20 ट्रॉफी अंडर-23 5वें पोजीशन पर थे, और इंटरस्टेट विमेंस वनडे ट्रॉफी अंडर-19 ये यूपी इसमें विनर थी। इंटरस्टेट विमेंस T20 ट्रॉफी अंडर-19 रनर थे। इंटरस्टेट विमेंस वनडे ट्रॉफी अंडर-15 3rd पोजीशन थे, और राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी अंडर-14 सेंट्रल जोन ये भी यूपी विनर था। यूपी क्रिकेट समय के साथ में धीरे धीरे बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। अभी जो डेटा मैंने आपको पढ़ के सुनाया, उससे आप देखेंगे तो यूपी ने जो यंग खिलाड़ी हैं, जो बेस होता है, उसको तैयार करने में काफ़ी काम किया है। और इसमें हमारे सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव जी का, हमारे ट्रेजरर साहब का, जॉइंट सेक्रेटरी का, अध्यक्ष जी के जो गाइडेंस और उनके ब्लेसिंग्स, सिंघानिया फैमिली यूपी क्रिकेट को सपोर्ट करने में इनका ऐतिहासिक कंट्रीब्यूशन रहा है, और आज भी निरंतर चल रहा है। और इसीलिए हमारे सिंघानिया साहब एज प्रेसिडेंट हम लोगों को बहुत गाइड करते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। तो यूपी सीजन T20
सीज़न 3 है, इसमें एक हमने नई चीज़ ऐड की है जो उल्लेखनीय है कि जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले डोमिसाइल और रेलवे में रणजी में खेल रहे हैं, ऐसे खिलाड़ियों को हम लोगों ने इंक्लूड किया है। ऐसे करीब 11-12 खिलाड़ी हैं जिनका डोमिसाइल यहाँ का है। बीसीसीआई के द्वारा अनुमति दी गई है इसको। आप जानते हैं कि जितने भी नियम कानून होते हैं बीसीसीआई के द्वारा अनुमोदित होते हैं, तभी इनको लागू किया जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बिडिंग में काफ़ी इस पर हॉट बिडिंग हुई है। तो इससे एक तो कंपटीशन में और अच्छा लेवल होगा, अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी और यूपी के लिए एक अट्रैक्शन हो जाएगा अन्य खिलाड़ियों को जो यूपी के रहने वाले हैं टू कम बैक टू यूपी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम लोग जो है और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बढ़ा पाएंगे। इसके साथ साथ जो टेंटेटिव कैलेंडर है वो ये है कि करीब 20-22 अगस्त के आसपास ये सीज़न 3 शुरू होगा और 12-13 सितंबर के आसपास ख़त्म होगा। जैसे ही डेट फाइनलाइज की जाएगी बीसीसीआई की अनुमति से, वो आपको बता दिया जाएगा। इसमें हम लोगों के जो कवरेज है वो अभी भी वर्ल्ड क्लास कवरेज रखा है और इस बार हम लोग फिर हॉकाई रखेंगे। इस बार हम लोगों ने बगी कैमरा भी इंक्लूड किया है प्रोडक्शन में, तो कहीं भी एरर जो है वो नहीं रखेंगे, जिससे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बढ़े और खिलाड़ियों को अच्छा मौका मिले। जो खिलाड़ियों का मेहनताना है वो बराबर जितना लास्ट सीजन में था उतना रखा गया है, उसी के हिसाब से स्लैब रखे गए हैं और उसी के अनुरूप बिडिंग चल रही है। इसमें बस एक हमने बढ़ाया है कि जो टैलेंट हंट जो हम लोग लेते हैं, जिसमें फ्रेंचाइजीज जाते हैं जिले जिले में और वहाँ कैंप आयोजित करके टैलेंट हंट देखते हैं, तो उसमें पिछले सीजन में खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपये दिया जा रहा था। जो टैलेंट हंट से 7 खिलाड़ी जो लिए जा रहे हैं, तो उनका इस बार उनका मानदेय बढ़ाया गया है, उसको 2 लाख किया गया है, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जिनको कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और वो सोचते हैं कि मेरे अंदर प्रतिभा है, तो जिसको जाके वो अपना दिखा सकते हैं। तो इस तरह से इस बार हम लोगों ने ये किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी हम लोग और जो अच्छा क्रिकेट क्वालिटी है वो यूपी के दर्शकों को दिखाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे अध्यक्ष युगपत सिंह खानिया जी से कि आप लोगों को एड्रेस करें। मैं कहना चाह रहा था कि अब की बार जो बीसीसीआई ने जो हम लोग को परमिशन दी है कि रेलवे से खिलाड़ियों को ले सकें जो कि यूपी के डोमिसाइल वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है यूपी के लिए। तो ऑलरेडी इट्स बीन कवर्ड बाय चौहान साहब। नाउ थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव। यूपी T20 की पॉपुलरिटी फ्रॉम डे वन शुरू हुई है। नाउ दिस हैज बिकम द लीडिंग T20 टूर्नामेंट ऑफ इंडिया और जिस तरीके से सबका सहयोग, आप सबका प्यार मिल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि इसकी व्यूअरशिप अक्रॉस द ग्लोब बढ़ रही है और हम आगे आने वाले वक्त में आज भी टॉप पे हैं और आगे बने रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने को वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।